हरियाणा में मानसून की सक्रियता एक बार फिर से बढ़ने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2 अगस्त को प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिलों में भारी बारिश और इसी के साथ ही बादल गरजने की संभावना है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया। तो मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में भारी बारिश और गरज चमक को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी अल सुबह से आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। कभी बादल छा जाते हैं तो कभी हल्की हल्की धूप निकल जाती है, मगर जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी करनाल की जनता झेल रही थी, उससे पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और धीरे धीरे हल्की हल्की बौछारें पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से उमस जैसी गर्मी को पूरी तरह से करनाल की जनता को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि IMD के अनुसार भी कहीं ना कहीं येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि लगातार जो है आंशिक रूप से बादल छाएंगे, ठंडी हवाएं, तेज तूफान देखने को करनाल में मिल सकता है। और आपको बता दें कि लगातार जिला प्रशासन भी एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है कि बिजली के खंभों से दूर रहें, क्योंकि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक दो हादसे भी हो चुके हैं, जिसके चलते पूरी तरह से चाहे नगर निगम प्रशासन की बात करें, चाहे बिजली विभाग की बात करें, लगातार चेकिंग करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है प्रशासन को। इसको लेकर प्रशासन ने कई टीमें गठित करी हैं, चाहे बिजली विभाग की बात करें, चाहे नगर निगम प्रशासन की बात करें, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की तरह पूरी तरह से अलर्ट मोड पर जनता के बीच में कार्य करता हुआ भी नजर आ रहा है। और आपको बता दें, ये जो बारिश है कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि धान की बिजाई का सीजन चल रहा है, सबसे ज्यादा सिंचाई में पानी की आवश्यकता होती है। और जिस तरीके से हल्का हल्का बारिश होती हुई नजर आ रही है करनाल जिले में, तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होती नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हल्की हल्की बारिश होती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों में खुशी की लहर दौड़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो इसमें किसानों का कहना है कि हल्की हल्का बूंदाबांदी कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद होने का लाभदायक सिद्ध होता है। क्योंकि देखा जाता है कि जिस तरीके से हल्की बारिश पड़ रही है, तो किसानों की जो फसल में पूरी तरह से नमी बनी होगी और जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे खेत खलिहान होते रहेंगे। मगर कृषि विभाग के द्वारा भी लगातार किसानों को एक एडवाइजरी जारी करते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार बारिश है, तो अपने खेत में पानी जमा हो जाए। अगर खेत में पानी जमा तो फल का नुकसान, जो फसलों का नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसको लेकर किसानों को अलर्ट भी किया गया कि अगर जल प्रभाव की स्थितियों से पानी निकालने के लिए अपनी व्यवस्था पूरी रखें और लगातार कृषि विभाग जिस तरह एडवाइजरी जारी करता नजर है दिन प्रतिदिन, उस पर भी ध्यान रखें। क्योंकि देखा जा रहा है कि मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील हो रहा है, कभी धूप है तो कभी छाँव है। इसको लेकर जिला प्रशासन की बात करें, या नगर निगम प्रशासन की बात करें, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर लगे हुए हैं। और आपको बता दें, जानकारी दे दें, जिस तरीके से मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट है। और लगातार पिछले 2 महीने से जो ग्राउंड लेवल पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें कि 150 जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 17 जो टीमें गठित कर दी गई थी, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर एक बहुत बड़ा काम करती नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि करनाल जिले में अब तक सिर्फ 8 ही डेंगू के केस है और 4 मलेरिया के केस पाए गए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनका उपचार सरकारी विभाग में चल रहा है। और सरकारी विभाग के जो CM है, उनके द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी करी गई थी मीडिया के माध्यम से कि अगर किसी को बुखार या सिर दर्द या कुछ भी अगर कमजोरी लगती है, तो कहीं ना कहीं चाहे अपने सरकारी विभाग या अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएं, केमिस्ट की दवाई से लेने के तरह करें। अगर होता है तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। और आपको बता दें, करनाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार जनता को बीच में कह रहा है कि अगर आपको सही होगा तो कम ना कम पूरी मानसून से हम लड़ सकते हैं और लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसके लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। और करनाल पुलिस लगातार कहती है कि अगर किसी जल प्रभाव की स्थिति है तो नगर निगम प्रशासन कार्य भी करता है ग्राउंड लेवल पर। 2-3 या 1 घंटे में पानी निकालने के लिए जो टीमें गठित करती है, वो मौके पर ही रहती है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी सुविधा होती है, तो वो मौके पर ही उसको दूर करने का कार्य भी करती है। करनाल से हट